ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए ताकि मैं जो सुना है वो शेयर कर सकूं सबसे, तो प्लीज शावर योर ब्लेसिंग्स। अब हम रीड करेंगे भगवत गीता सेकंड चैप्टर से। तो कल हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर का 12th श्लोक, 12वां श्लोक कर रहे थे दूसरे चैप्टर का। तो अभी हम पूरा खत्म नहीं किया, कई सारी चीजें हमने कल डिस्कस करी थी, कुछ लोगों ने कल हो सकता है मिस कर दिया हो, तो आज थोड़ा सा समराइज करेंगे कल का टॉपिक और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से रीड करेंगे संस्कृत ट्रांसलेशन पूरा परपर्ट और फिर एक्सप्लेन समराइज करेंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोग सब मेरे पीछे रिपीट करिए। नत्व एवाहं जातु नाशम, नत्व एवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा, न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः वयमतः परम्। सर्वे वयं मतः परम्। तो आज कौन रीड करेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा पढ़ने का? Yes, Prabhuji, I will do it. हाँ, पढ़िए प्लीज। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. ओके, थैंक यू। तो ये कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन बहुत कंफ्यूजन में फंस गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या करना मेरे लिए सही रहेगा। तो इस कंफ्यूजन में उसने भगवान की शरण ली, भगवान से पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे, आप मुझे प्लीज इंस्ट्रक्ट करो, गाइड करो। तो भगवान इमीडिएटली उन्होंने जिस तरीके से अर्जुन उनका शिष्य बनने के लिए तैयार हुआ, उसी तरह भगवान उसके गुरु के रूप में उसे शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पे उसे क्या शिक्षा दे रहे हैं? उसे बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसे समय नहीं था जब आप, मैं और ये सब राजा नहीं थे। तो जनरली हम सुनते हैं कि भाई हर एक का जन्म होता है, फिर हर एक की मृत्यु हो जाती है। तो जब ऐसी बात कही जाती है कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं थे, तो इसका मतलब ये जो जन्म और मृत्यु है, ये लिमिट कर सकती, ये खत्म नहीं कर सकती हमें। ये सिर्फ एक शरीर लेना और शरीर छोड़ने के बराबर है। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का, क्योंकि कई बार लोगों को बड़ी वेग अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको पता नहीं होता कि आत्मा कहाँ से शुरू हुई। आत्मा, कई, जैसे मैं बता रहा था कि कई धर्मों में ये होता है कि वो सोचते हैं कि जब आदमी पैदा होता है तब, या फिर जब गर्भ में होता है, वूम में होता है बच्चा, तब सोल बनती है। तो ऐसे वियर्ड आइडियाज होते हैं लोगों के, शास्त्रों के हिसाब से नहीं होते। कई लोग सोचते हैं कि मोक्ष मिलने के बाद हम भगवान बन जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत आइडिया है। तो ऐसे सब गलत गलत आइडियाज होते हैं। तो कल हमने काफी डिस्कशन की थी इसमें, हमने डिस्कस किया था कि कैसे क्या होते हैं मुक्त पुरुष कौन है। मुक्त पुरुष मतलब लिबरेटेड सोल्स। और हमने डिस्कस किया था कंडीशन सोल्स क्या है। कंडीशन मींस जो कि बद्ध जीव होते हैं, जो कि बंधे होते हैं इस सृष्टि के नियमों से, गुणों से। 3 गुणों का भी चर्चा की थी हमने, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन सब के बारे में कल डिस्कस किया था हमने। तो इसको ब्रीफली हम टच करेंगे आज समराइज करते हुए।
तो यहाँ पे भगवान ने बहुत क्लियरली कहा है कि कहीं भी कभी भी ऐसा टाइम नहीं था जब ये सब नहीं थे और हम नहीं थे, और ऐसा कभी भी फ्यूचर में नहीं होगा जब ना हो। तो ये बताता है कि वी एज एन इंडिविजुअल विल रिमेन इटर्नली। अब वो अलग बात है कि हम जो इंडिविजुअल हैं उसका शरीर चेंज होता रहेगा। आज हमारे पास कोई शरीर है, कल को कोई दूसरा हो जाएगा, तो ऐसे चलेगा। तो अब आगे पर्पट में पढ़ते, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? पर्पट कौन पढ़ेगा? तो वॉलंटियर करेगा पर्पट पढ़ने के लिए? Shall I, Prabhu? I'll read. Okay. हाँ हाँ, सुभाष प्रभु आप पढ़ो। Okay. Hare Krishna. Purport. In the Vedas, in the Katha Upanishad, as well as in the Svetasvatara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of the Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situations according to individual work and reaction of the work. That Supreme Personality of Godhead is also by his plenary portions alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. Okay. स्टॉप करते हैं। Mhm. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि उपनिषद में, वेदास में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। कथा उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद के बारे में बताया गया है कि जो भगवान है वही सृष्टि में सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। और कितने सारी जीव हैं, अगर आप सोचो जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे के अंदर ही आपको लगेगा कि हाँ एक ही बंदा है या दो ही बंदे हैं या तीन ही बंदे हैं जो वहां पे हैं, बट एक्चुअली वहां पे कितने लिविंग एंटिटीज हैं, कोई बता सकता है? कहाँ पे लाखों है प्रभु? Please repeat. बैक्टीरिया और वो सब। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ सुभाष प्रभु क्या कह रहे थे आप? I thought I did not understand the question, but now I understood. You understand? तो कितने सारे लिविंग एंटिटीज हैं हमारे आसपास। अगर आप देखो कितने सारे इंसेक्ट होते हैं, कितने सारे बैक्टीरिया होते हैं, कितने सारे छोटे छोटे जानवर होते हैं, तो इतने सब में से कितनी रेयर है ह्यूमन फॉर्म कि इस पूरे एक अगर आप डॉट भी बनाते हो या एक छोटा सा लकीर भी खींचते हो तो उसके अंदर कितने सारे लिविंग एंटिटीज होते हैं। तो इस पूरे के पूरे रूम में तो मिलियंस, बिलियन, ट्रिलियन से भी ज्यादा होंगे, कई कई ट्रिलियन, काउंट ही नहीं कर सकते हम। तो पूरी सृष्टि में तो इतने सारे हैं लिविंग एंटिटीज। लेकिन देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान सबके साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप रखते हैं, बड़ा यूनिक, बड़ा स्पेशल। हर एक जीव का भगवान से बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है, बहुत स्पेशल। और भगवान परमात्मा फॉर्म में सबके हृदय में है और सबको गाइड कर रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं। हम सुनने की कोशिश करते हैं। एक हाथी से लेके एक चींटी, जो भी है सबको गारंटी है खाना मिलता है। हाथी कितना कई कई टन खाता है और चींटी कितना थोड़ा सा खाती है, लेकिन सबको खाना मिल जाता है बाय द एंड ऑफ द डे। कैसे? भगवान का अरेंजमेंट है। और ये कथा उपनिषद का श्लोक है जो आगे आ रहा है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्तम ये नुपश्यन्ति धीरास तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि कई सारे नित्य हैं, सारे लिविंग एंटिटीज जो हैं वो एक्चुअली नित्य हैं, लेकिन इनमें से एक है जो बाकियों को मेंटेन कर रहा है और वो है सुप्रीम, वो है कृष्णा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट पैराग्राफ? कोई वॉलंटियर?
So I can read. हाँ आप पढ़ो. The same Vedic truth. Yeah. The same Vedic truth given to Arjuna is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have but a poor fund of knowledge. The Lord sees clearly that he himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Individual Person, and Arjuna, the Lord's internal associate, and all the kings assembled there are individual eternal persons. It is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. Their individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. Okay. तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सबको मेंटेन करते हैं, चाहे कोई मुक्त पुरुष हो या कोई बद्ध जीव हो, लिबरेटेड और कंडीशन. तो हमने कल डिस्कस किया था ना, कंडीशनड का क्या मतलब होता है. कंडीशन मींस कि हम बंधे हुए हैं 3 गुणों से. कभी जो बंधे हमारे हुए हो हाँ भव्य बताओ. कंडीशनड इंडिविजुअल्स होते हैं जो बंधे हुए होते हैं, लिमिटेशंस वगैरह होती है, और लिबरेटेड वो होते हैं जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड होते हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया होता है. यस गुड. तो जो कंडीशनड है वो बंधे होते हैं. किससे बंधे होते हैं? रस्सी से या चेन नहीं, से? लिमिटेशंस होती है उनके में. क्या लिमिट? मतलब लिमिटेशंस इस सेंस में कि कैसे एक्सप्लेन करूं. आई थिंक अपनी इच्छा से बंधे होते हैं थोड़ी. अपनी इच्छा से बंधे होते हैं. रक्षिता माता जी बता रही हैं. थोड़ी लाउडली बताओ रक्षिता माता जी, आवाज नहीं आ रही है. तो मुझे आई थिंक जो कंडीशन सोल्स होते हैं वो अपनी इच्छाओं से अपनी मटेरियल सेंसेस को आई मीन अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए, उनको अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए अपनी इच्छाओं से बंधे होते हैं. तो मुझे इसीलिए कंडीशन. नाइस. रक्षिता माता जी एक्सप्लेन कर रही हैं कैसे माइंड और सेंसेस की वजह से वो बंधे होते हैं. एक्चुअली वो बंधे किससे होते हैं? वो 3 गुणों से बंधे होते हैं. 3 गुण, 3 रोप चेन होती हैं. क्या होता है उसका नाम? गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस. कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ना, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. हाँ. तो सतोगुण में लोग जो होते हैं वो गुडनेस की उनकी क्वालिटीज होती हैं. क्या होती है सतोगुण? सतोगुण की क्या क्वालिटीज है, कौन बताएगा? थोड़ी लाउडली बोलो, आवाज नहीं आ रही किसी की. जी मैं बताऊं या मैं म्यूट रहूं? मैं आप लेट अदर. बताओ क्या है गुडनेस. सतोगुण में क्या करते हैं व्यक्ति? तो ये सतोगुण में हम लोग चैरिटीज करने की कोशिश करते हैं, चैरिटीज करते हैं और किसी को हर्ट ना करेंगे कोशिश करते हैं. चलो. सतोगुण में हम लोग रहते हैं कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, लेकिन गॉड की भी पूजा करते हैं लेकिन प्रॉपरली सरेंडर्ड नहीं होते. तो किसी का बुरा नहीं करना, दान करना, किसी के दुख महसूस करना, अच्छे ह्यूमन जो बताते हैं मतलब ह्यूमन लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो वो सतोगुण में रहता है. बट गॉड से कनेक्टेड नहीं होते. कहाँ वापस जाना है ये हमें पता नहीं होता. इसी लाइफ को सब कुछ समझ के हम अच्छा जो करते हैं वो सतोगुण. ओके, थैंक यू रक्षिता. और कौन बताएगा सतोगुण में और क्या होता है? सतोगुणी व्यक्ति के और क्या लक्षण होते हैं जो मोड ऑफ गुडनेस से बंधा हुआ है? जल्दी उठते हैं वो मॉर्निंग में. हाँ वो एक्टिव टाइम में एक्टिव रहते हैं. और सतोगुण में और क्या होता है, कौन बताएगा? कल हमने काफी डिस्कस करी थी सतोगुण की. प्रभु जी वो लोग पुण्य कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. अच्छा वेरी गुड. वो पुण्य करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके और बताओ.
दूसरों की मदद करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे चीजें करेंगे। और सतोगुणी व्यक्ति जो है वो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में बिलीव करते हैं। सिंपल लाइफ होनी चाहिए। और सतोगुणी व्यक्ति इंटेलिजेंस बहुत यूज करते हैं, वो दिमाग उनको, उनकी शौक क्या होता है उनको, जैसे आप देखोगे कोई लिटरेचर, आर्ट, पोएट्री, इन सब चीजों में जो अपने माइंड को लगाते हैं, तो ऐसी स्किल्स होती हैं वो सतोगुण में होती है। अच्छा, रजोगुण कौन बताएगा? मोड ऑफ पैशन, रजोगुण, उसके प्रभाव में आके क्या करते हैं व्यक्ति? रजोगुण, रजो राजा, हमने कल डिस्कस किया था ना, राजा की तरह उसका बिहेवियर होता है, शौक होता है जब रजोगुण में होता है। तो कुछ ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं, अच्छी जिंदगी ज्यादा पैसा है। ओके, वेरी गुड। और They want to enjoy they this want world. name. they want to enjoy and they want name. वेरी गुड। और एंजॉय तो देखो, दिन के टाइम आफ्टरनून में एंजॉय टेंडेंसी तो सबकी है। जो भक्त हैं वो स्पिरिचुअली एंजॉय करते हैं, जो अभक्त हैं या असुर हैं या फिर निशन सोल्स हैं वो enjoy। तो एंजॉयमेंट तो सबकी टेंडेंसी है। वो फेमस होना चाहते क्या है उसकी? हाँ, कविता बताओ। हैं, they want to be famous. हाँ, उनको नेम और फेम चाहिए, उनको फेमस से होना है। और बताओ, वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फेम, नेम, फेम चाहिए, और क्या है? दूसरे के ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं, जस्ट टू हाँ, कमांड। डोमिनेट करके, अपनी ईगो बहुत हाई होती है पैशन वालों की, तो वो डोमिनेट करके अपना चलाना चाहते हैं। और बताओ। उनको हर वो यूजुअली आफ्टरनून में एक्टिव ज्यादा होते हैं और सब कुछ उनको अपने कंफर्ट के लेवल पे चाहिए होता है, चाहे दूसरा बंदा शायद जैसा भी हो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये कल आपने ध्यान दिया, रशिका ने सुना है कल। तो हाँ वो जी। टाइम में ज्यादा होते हैं और उनको अपना, मेरा भला होना चाहिए, दूसरे का भला हो बुरा हो वो सेकेंडरी चीज है। जो गुडनेस में है वो चाहते हैं हमारा भी भला हो, दूसरे का भी हो। जो पैशन में होते हैं वो कहते हैं हमारा भला होना चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अगर उसको खुश होता है नो प्रॉब्लम, दुखी होता है नो प्रॉब्लम। और जो तमोगुण में है वो कहते हैं भैया जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, चाहे दूसरे का भी बुरा हो, मेरा भी बुरा हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये तमोगुण की निशानी है। ओके। और पैशन में, रजोगुण में क्या है, उसको अगर मेरे को चीज चाहिए तो बेस्ट चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। उसको हर चीज बेस्ट चाहिए, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, ज्यादा कंफर्ट, ये सब राजसिक, मोड ऑफ पैशन। और तमोगुण में क्या होता है? तमोगुण में कौन बताएगा? तमोगुण की क्या निशानी है? मोड ऑफ इग्नोरेंस। शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते। हाँ, उसको आज जैसा मन कर रहा है वो वैसे चलेगा। अभी तो भैया मुझे सोना है, भैया तेरा एग्जाम है कल, नहीं नहीं अभी तो मेरे को सोना है। और क्या है, अभी मुझे उसको अगर अभी मन करेगा जो करने का वो करेगा। अच्छा, सब लोग मेरे ड्रिंक्स कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, वो करना शुरू कर देगा। उसको नहीं पता कितना हार्म हो रहा है बॉडी को, कैंसर हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, कह रहे नो प्रॉब्लम, मुझे तो आज में जीना है, कल की। तो वो ये गलत चीजें करने के लिए बड़े उतावले रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं कहीं पे भी, कैसे भी। तमोगुण वाले कब एक्टिव होते हैं? रात में। हाँ, वो रात में एक्टिव होते हैं। तो जो मोड ऑफ गुडनेस है वो प्रेवलेंट होता है अच्छी अच्छी जगह, सात्विक एटमॉस्फेयर में। जनरली कहते हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते थे वो जंगल में जाके वहां तपस्या वगैरह करते थे, क्योंकि वहां सत्वगुणी एटमॉस्फेयर है। और जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं वो हैं रजोगुण में। और जो सिटीज के अंदर प्लेसेस हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पब्स, डिस्क, ऐसे सब, मोड ऑफ इग्नोरेंस बहुत एक्टिव होता है। और अलग अलग टाइम में आप देखोगे अलग अलग चीजें ज्यादा एक्टिव होंगी।
अलग अलग जानवरों के अंदर आपको ज्यादा अलग अलग मोड्स एक्टिव मिलेंगे, और अलग अलग टाइम पे हमारे को अलग अलग मोड्स जो है वो बांधते हैं। तो इसलिए हम कंडीशन सोल हैं। लेकिन जो इनसे बिल्कुल टच नहीं हो पाता, जो इनसे परे हैं, वो होता है प्योर गुडनेस में। प्योर गुडनेस में वो व्यक्ति वही करता है जो उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए होता है। वो बिल्कुल भगवत गीता के हिसाब से अपने आप को चलाता है, तो वो हो गया प्योर गुडनेस। और वो व्यक्ति जो होता है वो मुक्त पुरुष होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका शरीर ठीक है नहीं है, उसको जो काम करना है वो करता रहता है, बिल्कुल फोकस होकर, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो ये लिबरेटेड सोल है। और यहाँ पे क्या लिखा है नित्य नित्यानंद के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में जो अभी अदिति ने रीड किया उसमें क्लियरली बताया है कि भगवान दोनों को मेंटेन करते हैं। बस ये फर्क है कि कंडीशन सोल को ये पता नहीं होता कि भगवान मेंटेन कर रहे हैं उसे। वो सोच रहा है कि मैं अपने बलबूते से लेके आया हूँ, ये मेरा पूरा घर बनाया है, देखो ये सब मैं आज सक्सेस हो गई है मेरी। वो सोचता है कि वो उसने सब कुछ किया है। लेकिन जो लिबरेटेड व्यक्ति होता है उसको पता होता है कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सर्व कारण कारणम, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण कृष्ण है, भगवान। तो ये उसको आइडिया होता है, इसलिए वो लिबरेटेड। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, मायावादी थ्योरी वाला। कौन पढ़ेगा? I will read. हाँ पढ़ो। The Mayavadi theory that after liberation, the individual soul, separated by the covering of Maya or illusion, will merge into the impersonal Brahman and not lose its individual existence is not supported herein by Lord Krishna, the supreme authority. Nor is the अब ये कल हमने थोड़ी सी डिस्कस करी थी मायावादी थ्योरी। अब यहाँ पे पहले तो मायावादी थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे पर्पट में बता रहे इज नॉट सपोर्टेड इन दिस, मगर ये होती क्या है मायावादी थ्योरी, ये समझनी है। जैसे मान लो एक आपके पास बलून है, बलून ठीक है ना, बलून है और बलून फट गया, तो बलून के अंदर की जो एयर है, हवा है, और ये बाहर एटमॉस्फेयर में जो हवा है, ये दोनों मिल जाएंगी ना। मिल जाने के बाद आप उसको अलग तो नहीं कर सकते कि भाई वो बलून वाली हवा मुझे अलग से चाहिए, ऐसे तो नहीं होता। वो तो साहब इसके साथ मिक्स हो गई बाहर की हवा के साथ, होता है कि नहीं? क्लियर हो रहा है लोगों को? yes. एक बैलून के अंदर जो हवा है और बाहर की हवा है, अगर बैलून फट जाएगा तो मिक्स हो जाएगी। तो मायावादी लोग क्या कहते हैं कि जो आत्मा है वो जब तक मोक्ष नहीं मिला होता तब तक वो एक बैलून के अंदर रहती है, और जब मोक्ष मिल जाता है तो जो आत्मा है वो परमात्मा मिक्स होकर विलीन हो जाती है। ऐसे मायावादी वाले लोग कहते हैं। मगर प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि कृष्णा यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं कि आप, ऐसा कभी टाइम नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, या ये कोई राजा नहीं थे। जैसे अगर आप मान लो बैलून की एयर बर्स्ट होके मिक्स हो गई, तो फिर वो बैलून की एयर तो रही नहीं, वो तब तक थी जब तक बैलून था। जैसे ही वो बर्स्ट हो गई तो उसके बाद बैलून की एयर तो कुछ रही नहीं, बस एटमॉस्फेयर की एयर रही। तो अगर वो बात सही होती तो भगवान ये नहीं कहते कि आपकी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहती है। भगवान ये कहते कि हाँ, आप, मैं और ये सब लोग पहले थे और तब तक रहेंगे जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष मिलने के बाद हम नहीं रहेंगे, हम विलीन हो जाएंगे परमात्मा में, हम विलीन हो जाएंगे भ्रमण में। लेकिन ऐसा कुछ बोल नहीं रहे भगवान। भगवान ने कहा कभी भी ऐसा समय नहीं था जब आप नहीं थे, मैं नहीं था, यही सब राजा नहीं थे। किस किस को यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? किसी को भी नहीं क्लियर हुई? हो गई मुझे। हो गई मेरे को भी। सबको हो गई? हो गई। हाँ जी। ओके, तो हम आगे चलेंगे। चलो भव्य कंटिन्यू करो। मेरे को एक चीज पूछनी थी कि कल जब हमने मायावादी थ्योरी का डिस्कस किया था, आपने ये भी बताया था ना कि वो लोग अपने आप को ही मतलब बिलीव करने लग जाते कि उनसे बढ़कर कोई नहीं, वही भगवान है, ऐसे करके भी आप कुछ बता रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था कि वो ये बोलते हैं कि जब वो
मिल जाते हैं भगवान में तो वो भगवान बन जाते हैं। वो कहते हैं आप भी बन सकते हो भगवान, हम भी बन सकते हैं, सब बन सकते हैं भगवान। और उसके लिए ये प्रोसेस है, बस ये फॉलो करो जो हमको बता रहे हैं आपको, फिर आप भगवान बन जाओगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और ये गलत है, कभी भी भगवान, जीव कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता, तो ये गलत चीज है। ओके, ठीक है ना? मैं कंटिन्यू करता हूँ मैं। हाँ। Nor is the theory that we only think of individuality is the conditioned state supported herein. Krishna clearly says herein that in the future also, the individuality of the Lord and others, as it is confirmed in the Upanishads, will continue eternally. This statement of Krishna's is authoritative because Krishna cannot be subject to illusion. If individuality were not a fact, then Krishna would not have stressed it so much, even for the future. The Mayavadi may argue that the individuality spoken of by Krishna is not spiritual but material. Even accepting the argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms his individuality in the past and confirms his individuality in the future also. He has confirmed his individuality in many ways, and impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. Krishna has maintained spiritual individuality all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. A common man with all the four defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above such literature. No mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all its importance. The Mayavadi argues that the plurality mentioned. भव्य यहाँ पे स्टॉप कर। Okay. ओके, तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बताया जा रहा है कि 4 डिफेक्ट्स होते हैं सभी लोगों में। क्या है 4 डिफेक्ट्स, कौन बताएगा? 4 डिफेक्ट्स होते हैं सारे कंडीशनड बीइंग में। अभी हमने कंडीशनड और लिबरेटेड 2 लोगों को बात पढ़ी ना, तो लिबरेटेड लोगों में नहीं है, लेकिन कंडीशनड लोगों में 4 डिफेक्ट होते हैं। क्या 4 डिफेक्ट होते हैं? काम, क्रोध, मोह और लोभ। हाँ, तो ये अनर्थाज हैं, ये चीज है जिससे हम क्या कहते हैं, अटैक हो जाते हैं हमारे को जिसका। लेकिन 4 डिफेक्ट्स जब हम बात कर रहे हैं तो ये नॉलेज गेन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 हर्डल्स आते हैं, 4 डिफेक्ट्स आते हैं। जो आप बता रहे हो अनर्थास, वो 6 हैं, ठीक है ना? लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, तो ये 6 हैं। अब इनमें से इल्यूजन जो है वो एक डिफेक्ट भी है और एक अनर्था भी है। इल्यूजन मीन्स हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता क्या चीज क्या है। अगर हम कभी सांप को रस्सी को देखते हैं गलती से, तो हमें लगता है अरे सांप तो नहीं है कहीं, तो डर जाता है। कोई नकली को किसी को वो भेजो तो वो डर जाएगा, अरे ये कोई शायद मेरे ऊपर कीड़ा आ गया, बट एक्चुअली वो तो प्लास्टिक था। तो इल्यूजन, चीटिंग प्रोपेंसिटी, मेकिंग मिस्टेक एंड डिफेक्टिव सेंसेस या इम्परफेक्ट सेंसेस, ये 4 ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो सबसे पहले हम डिफेक्टिव सेंसेस को लेते हैं कि हमारी जो सेंसेस है वो 100% परफेक्ट नहीं है। जैसे कभी आप देखो, लोग कहते हैं अरे भगवान दिखाओ हमारे को तब मानेंगे हम, ऐसे थोड़ी मान लेंगे, कहाँ है तुम्हारा भगवान, कहाँ है, ऐसे लोग कहते हैं। मगर उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि ये जो आंखें हैं जिसपे तुम इतना वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, तुम्हें इतना गुमान है कि आंखों से मैं देख लूंगा, मुझे दिखाओ, आंखों को तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखती है कि नहीं? तो क्या क्या नहीं दिखता आंखों को, कौन बताएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे आसपास होते हैं वो नहीं दिखते। वेरी गुड। कितने सारे माइक्रो
हमारे आसपास। हाँ, हवा है हमारे चारों तरफ, वो हमें दिख नहीं रही। वेरी गुड। और क्या है? We cannot judge और the क्या actual चीज है? size of sun. क्या? Actual size of planets नहीं judge कर सकते ना, यहाँ से देखते हैं sun इतना बड़ा है। जो We बहुत cannot, दूर है चीजें वो हमें हाँ, लगती है, हमें पता साइज में बड़ी है कि छोटी है। अच्छा एग्जांपल। और कौन बताएगा? अपनी बॉडी के अंदर की चीजें भी हम नहीं देख सकते। हाँ, हमें अपना ही खुद ही नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या है। भगवान दिखाओ तब मानेंगे। हम उसे कहें तेरे अंदर दिमाग है, दिखा तब मानूंगा मैं कि तेरे अंदर दिमाग है, निकाल खोल के दिखा। अगर नहीं दिखाएगा तो मैं कहूंगा तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है कि नहीं? ये भी हम आर्गुमेंट दे सकते हैं उसको। और बताओ, और क्या है? आंखों से क्या चीज नहीं दिखती हमें? हवा, हाँ, हवा, हवा। गुड वन। air, हवा हवा, हो गया। और बताओ। फ्यूचर, हाँ, हो गया जी, हवा हो गया। फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये नहीं दिखता, अवेयरनेस। और बताओ। हाँ, गुड़िया हम कुछ बोल रही हैं, बताइए। फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, जब पढ़ते थे सन रेज, रेनबो में कितने सारे होते हैं ना, विबग्योर। मगर अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड ये भी तो रेज होती हैं। इनसे तो जो भी होता है हमारे दिखता ही नहीं है हमें, ना अल्ट्रा वायलेट रेज दिखती हैं ना इंफ्रारेड रेज दिखती हैं। तो सिर्फ अगर आईज को देख लो तो आईज की कितनी लिमिटेशंस हैं। इवन के हमारी जो आईज हैं, जो हमारी आंखों को बंद करती हैं, वो आईलिड्स भी हमें नहीं दिखती। अंधेरा हो जाए तो हमें अपने हाथ ही नहीं देखेगा। तो कितनी बहुत ही स्मॉल परफेक्ट सिचुएशन में हमारी आंखें काम करती हैं। हमें जो रेज हैं वो विद इन द विजुअल स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वो इतने डिस्टेंस पे होनी चाहिए कि हमें दिख जाए। कोई बहुत दूर है चीज तो नहीं दिखती हमें, बहुत पास है तो नहीं दिखती, तो बड़े एक स्पेसिफिक उसमें दिखती है हमारे को चीजें। तो हमें इतना गुमान नहीं होना चाहिए अपनी आंखों में कि अरे दिखाओ हमें तब मानेंगे हम। तो मत मानो यार, तुम्हारी वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं। और जो लोग कहते हैं ना हमारे को भगवान दिखाओ फिर हम मान लेंगे, वो भगवान देखने के बाद भी नहीं मानेंगे। जैसे दुर्योधन को देखो, दुर्योधन के सामने कृष्णा था, लेकिन फिर भी वो कृष्णा को नहीं समझ पाया कि वो भगवान है। तो ऐसे मूर्खों की कमी पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है, जो कि ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा पता है, कृष्णा को क्या पता है। यही था दुर्योधन का भी मेंटालिटी। उसको यह था अभी मैं इनको पकड़ के बंदी बना लूंगा, ये तो ऐसे ही कोई ऑर्डिनरी सा व्यक्ति है। तो उसने अपने सैनिकों भेजा, जाओ जाके कृष्णा को पकड़ लो और बंदी बना। तो ये जो लोग होते हैं भ्रमित होते हैं, इनको नॉलेज नहीं होती, और इस एटीट्यूड को अगर ये फॉलो करेंगे तो इनको नॉलेज कभी मिल भी नहीं सकती। तो ये आंखों की हो गई। अब ईयर्स, सुनने में ईयर्स के क्या डिफेक्ट है, कोई बता सकता है? ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, कानों से सुन के ओनली एक विद पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर के साउंड वेव्स को परसीव कर पाता है। एक्सेलेंट। जैसे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड आपका ही है वो कैटेगरी में। ये अल्ट्रासाउंड जो करते हैं वो इतनी जोर से नॉइज होती है एक्चुअली, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। हमें क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि हमारे कान जो है वो बिल्कुल एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी को ही पकड़ सकते हैं, उससे ज्यादा और कम को नहीं पकड़ सकते। कई बार जानवर ऐसी फ्रीक्वेंसीज में बात करते हैं, एलिफेंट्स वगैरह ये सब, जो हम नहीं पकड़ सकते, और वो एक दूसरे को कई कई मील तक कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो उनके सेंसेस एक्चुअली हमारे से बेटर हैं कई चीजों में। कुत्ता जो है वो अच्छे से स्मेल कर सकता है, हम नहीं कर सकते स्मेल इतने अच्छे से कई चीजों के लिए, इसलिए हम यूज करते हैं। तो ये सारी सेंसेस धीरे धीरे आप देखो, टेस्ट की सेंसेशन, अगर कोई आप चीज मीठी खाते हो, उसके बाद कोई दूसरी चीज खाते हो, वो मीठी है एक्चुअली, लेकिन वो आपको फीकी लगती है क्योंकि आपने अभी अभी कोई दूसरी मीठी चीज खाई थी। तो ऐसे होता है। टच की सेंसेशन में भी अगर आप कोई बहुत ज्यादा
गर्म पानी में हाथ डालो, फिर थोड़े से कम गर्म पानी में अगर हाथ डालोगे तो वो आपको थोड़ा सा ठंडा लगे। तो ये सेंसेस जो है वो परफेक्ट नहीं। तो इम्परफेक्ट सेंसेस ये डिफेक्टिव है। तो हम अपनी इनपरफेक्ट सेंसेस से जब कोई नॉलेज गेन करते हैं, जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम अलग अलग तरह के कंक्लूजन निकालते हैं साइंस से, लेकिन वो 100% सही नहीं होती, इसीलिए फिर हमारे को और स्टडी करके पता लगता है अच्छा 3-4 साल पहले जो ये स्टडी हुई थी वो गलत थी, आज हमें पता लग गया क्या सही है। फिर 4-5 साल 10 साल बाद वो कहते हैं नहीं 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 2020 में जो था वो तो पुराना, वो तो गलत था, 2030 में हमें पता लगा है कि क्या सही है। फिर 2040 में जाके कहेंगे नहीं 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 वो जो 2030 का था वो तो गलत था, आज 2040 में हमें पता लगा है क्या है। तो ये साइंटिफिक स्टडी के पीछे जो आजकल दुनिया भागती है वो समझ नहीं पाते बेवकूफ लोग कि ये साइंटिफिक स्टडी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती। इसके लिए, इसको समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। और जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिनके अंदर दिमाग नहीं होता, या उनका दिमाग पूरी तरह से क्या कहते हैं, ब्लाइंड फेथ में चला जाता है। कई लोग कहते हैं ब्लाइंड फेथ वो करते हैं जो रिलीजियस होते हैं, मगर कई बार ब्लाइंड फेथ वो लोग भी कर सकते हैं जो एथीस्ट होते हैं। वो किसी और चीज में ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर साइंस पे ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। और जब ये ब्लाइंड फेथ करते हैं तो उसका नतीजा कई साल बाद उनको पता लगता है कि अरे हमने गलती कर दी यार, वैसे नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ब्लाइंड फेथ कहीं नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें एजुकेटेड और नॉलेज और इंटेलिजेंस से काम लेना चाहिए। और अगर हम भगवत गीता को फॉलो करेंगे तो हमारे को ये सब चीजें मिलेंगी। तो इम्परफेक्ट सेंसेस हमने डिस्कस कर ली। दूसरा डिफेक्ट क्या है? 4 डिफेक्ट की बात की थी, एक डिफेक्ट है इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा डिफेक्ट है चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है लोगों की। लोग क्या करते हैं, उनको जो प्रूव करना है, जो बताना है, जो करना है, उसके लिए वो फैक्ट्स को घुमा फिरा लेते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे कि एक रिसर्च स्टडी हुई, फिर वो देखते हैं कि रिसर्च स्टडी किसने की है, कि ये बड़ी अच्छी दवाई आ गई है एक, और इस दवाई सारी दवाइयों से बेटर है। फिर हम देखते हैं रिसर्च स्टडी तो उसी ने करी है जिस कंपनी ने दवाई बनाई है। ले, तो जिस कंपनी ने दवाई बनाई है वो तो अपनी रिसर्च स्टडी में यही कहेगी कि हाँ भाई ये दवाई बेटर है, तभी उसकी बिक्री होगी। और फिर कई साल के बाद उसका पता लगता है अरे यार इतने सारे साइड इफेक्ट थे इसके, तो फिर गवर्नमेंट सरकार बैन कर देती है उस दवाई को, और उतनी टाइम में मिलियंस ऑफ लोगों ने तो दवाई खा ली वो ले, और कंपनी ने बना लिए अपने पैसे। तो ऐसे चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है लोगों की। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी की वजह से कई बार लोगों को अपना पब्लिकेशन करना होता है, वो स्टार में, आसमान में, इधर उधर अलग तरीके की रिसर्च करते हैं, कई कंट्रीज करती हैं बड़ी बड़ी, और फिर वो उसको पब्लिश करती हैं, उनका नाम हो जाता है कि इन्होंने ये किया। बट एक्चुअली कई बार उसमें चीटिंग भी डाल देते हैं, वो चीजें डाल देते हैं जो सही नहीं है। 50 चीजें सही होंगी और 2-4 गलत डाल देंगे, जिससे कि उनकी जो प्रूव वो करना चाह रहे हैं वो पॉइंट प्रूव हो जाए। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है। ये सारे कंडीशन सोल के बता रहे हैं डिफेक्ट्स। तो पहली इम्परफेक्ट सेंसेस, दूसरा चीटिंग प्रोपेंसिटी, तीसरा है मेकिंग मिस्टेक। चलो आपने किसी तरह से सेंसेस आपकी ठीक चली गई है, आपकी चीटिंग प्रोपेंसिटी भी नहीं है, फिर भी आप गलतियां कर दोगे। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे से जिंदगी में आज तक कोई गलती नहीं हुई है, नहीं। टू एयर इज ह्यूमन। सिर्फ एक ही व्यक्ति कह सकता है ऐसे, वो जो पागल हो। जो पागल होगा वही कहेगा, बाकी सब कहते हैं यार मेरे से भी गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। टू एयर इज ह्यूमन। और चौथा है इल्यूजन। इल्यूजन हमने बताया ना कि हम भ्रमित हो जाते हैं। तो ये सब हमारे डिफेक्ट्स हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे पर्पट में बता रहे हैं कि भगवान के अंदर ये 4 डिफेक्ट नहीं होते। भगवान यहाँ पे जो बात कह रहे हैं उसमें बड़ी वैलिडिटी है, बड़ी ग्रेविटी है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भगवान की बात हमें सुननी पड़ेगी, तभी भगवत गीता का कोई मीनिंग है। अगर हम कहते हैं कि कृष्णा भी कोई ऑर्डिनरी बंदा है, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं भगवत गीता? फिर तो हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की। कृष्णा भी ऑर्डिनरी है तो फिर तो हम किसी भी बात अरे कह रहे नत्तु कह रहे की बात मान लेंगे। तो ये पॉइंट है हमें। ठीक है, आगे चलें।
No mundane book compares with the Bhagavad Gita. यहाँ तक पढ़ा तुमने. Bhavya, you want to continue? Okay, I'll continue. One second. हम ये पढ़ रहे थे, when one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. तो भगवत गीता की जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि ये भगवान की वाणी है. भगवत गीता का लिटरल मतलब क्या होता है? भगवत मीन्स जो भगवान का हो, और गीता मीन्स सॉन्ग, गीत. ऐसा गीत जो भगवान द्वारा गाया गया है, ये एक्चुअली सॉन्ग है. अगर भगवत गीता को अच्छे से आप मीटर में पढ़ोगे तो ये सॉन्ग है, ब्यूटीफुल पोएम और सॉन्ग. वो तो हमारी संस्कृत इतनी थर्ड क्लास हो गई है कि हम लोगों को एक अक्षर पढ़ने में 1 मिनट लग जाता है, लेकिन वैसे ही सॉन्ग है. बड़ी जल्दी जल्दी बोला था अर्जुन और कृष्णा ने, और उससे समझ में भी आ गया था. तो पहले लोगों की इंटेलिजेंस बहुत शार्प होती थी. ओके भव्य, कंटिन्यू. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses all importance. The Mayavadi argues that the plurality mentioned in this verse is conventional and that it refers to the body. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? Therefore, individuality is maintained on spiritual grounds and is thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanujan and others. It is clearly mentioned in many places in the Gita that the spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. Those who are envious of Krishna as the Supreme Personality of Godhead have no bona fide access to the great literature. The non-devotees' approach to the teachings of the Gita is something like that of a bee licking on a bottle of honey. One cannot have a taste of honey unless one opens the bottle. Similarly, the mysticism of the Bhagavad Gita can be understood only by devotees and no one else can taste it, as it is stated in the 4th chapter of the book. Nor can the Gita be touched by persons who envy the very existence of the Lord. Therefore, the Mayavadi explanation of the Gita is a most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentations made by the Mayavadis and warned that one who takes to such an understanding of the Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita. If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. The plurality of the individual soul and the Lord is an eternal fact and is confirmed by the Vedas as above mentioned. Hare Krishna. हरे कृष्णा. तो प्रभुपाद यहाँ क्लियरली बता रहे हैं, एक्चुअली बड़े सारे पॉइंट्स हैं और कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो शुरू के टाइम में हमारे को इतना समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इसको सिंप्लीफाई वे में अगर मैं समझाऊं तो ये है, यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप भगवत गीता को अर्जुन के तरीके से नहीं समझते, जिस तरीके से अर्जुन ने समझा है, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा भगवत गीता का. जिस तरीके से एक बंद बोतल है शहद की, उसके ऊपर मक्खी आगे बैठ जाए तो मक्खी को शहद का टेस्ट नहीं आएगा. चाहे दिख जाए उसको मक्खी, ग्लास कंटेनर है मान लो, लेकिन उसको टेस्ट नहीं आएगा. और वही अगर खोल के उसके ऊपर टेस्ट लिया जाए शहद का तो आएगा टेस्ट. मक्खी का इंसान भी जो है वो अगर बोतल को बाहर से देख रहा है और बाहर से खाने की कोशिश कर रहा है तो उसको टेस्ट नहीं आएगा शहद का, लेकिन अगर वो खोलेगा, उसको लेगा, खाएगा तो फिर उसको टेस्ट आएगा. उसी तरह से भगवत गीता को अगर हम उस तरीके से समझेंगे जैसे अर्जुन ने समझा है, तब हमारे को भी नॉलेज मिलेगी, समझ में आएगा. और अर्जुन ने कैसे समझा है? अर्जुन ने ऐसे समझा है, 10th चैप्टर में अर्जुन बोलेगा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, कि जो कृष्ण आप हो, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही हो परम भगवान, आप ही हो सारे आदि पुरुष. तो ये जो समझ लेता है कि हाँ भगवान कृष्णा जो है वो भगवान है, तभी भगवत गीता सुनने का फायदा है, क्योंकि भगवान की बात सुन रहे हैं हम. और उसी वे में भगवान को सरेंडर करके समझना, सबमिट करके भगवान का शरण लेके फिर समझना भगवत गीता, तब भगवत गीता की मैक्सिमम हमारे को बेनिफिट होगा. तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जा सकते हैं. बाकी
प्रभुपाद ने यहाँ पे रामानुजाचार्य को कोट किया है, और जब हम आचार्य की बारे में पढ़ते हैं तो आचार्य कई चीजें, कई पॉइंट्स ऐसे मेंशन करते हैं जिससे बाकी जो अनऑथराइज्ड लोगों ने अपनी फिलॉसफियां बनाई हुई हैं उनको रिफ्यूट किया जा सके। तो उसके बारे में वो टेक्निकल सेक्शंस हो जाते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, यहाँ ज्यादातर लोग नए हैं, तो उसके लिए हम अभी बिल्कुल सिंपल्स और बहुत ही बेसिक रखेंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स, कोई पॉइंट्स, किसी को कोई चीज स्पेसिफिकली अच्छी लगी या नहीं समझ में आई तो वो भी आप बता। तो भव्य सब समझ में आ गया आपको? आपने Yes, पढ़ा है? अभी तक तो। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, किसी और का कोई पॉइंट? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी अंकिता बताइए। जैसे इसमें ट्रांसलेशन में बोला है नेवर वाज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट नॉर यू। सो मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही थी, जब हम लोग बोलते हैं ना जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उस टाइम पर सिर्फ मतलब विष्णु भगवान थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया या शिव जी को उत्पन्न किया, उस टाइम पर सारे सोल्स कहाँ पर थे? सारे सब लोग महाविष्णु का थे। आपको पता है सृष्टि के शुरुआत में कहाँ से आते हैं सारे यूनिवर्स? नहीं पता। वो महाविष्णु से आते हैं। तो पहले सारे यूनिवर्स आते हैं, फिर यूनिवर्स के अंदर महाविष्णु एक्सपैंड होते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु में, और पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु जो आए उनके नाभि में से ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी वहां पे सृष्टि का करते हैं, फिर जब रच करते हैं उसमें वो कई सारे जो ब्रह्मा जी जीव है उनकी उत्पत्ति करते हैं, तो फिर महाविष्णु जी के उधर से जीव आते हैं। तो पहले सारे सोल्स महाविष्णु के साथ थे, उनके उधर में थे। ओके। तो जीव हमेशा से था, हमेशा रहता है। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मुझे ये बी और जो हनी की बॉटल वाला एग्जांपल है बहुत अच्छा लगा। हाँ, बड़ा पावरफुल एग्जांपल है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, बिकॉज प्रभुपाद बड़े अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स देते हैं जो लोगों को बिल्कुल दिल को छू जाते हैं वैसे वाले। ओके, किसी और का कोई फाइनल पॉइंट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम एंड करते हैं, फिर कल हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी ये सीरीज। यहाँ पे यूएस में आज है एकादशी, इंडिया में कल है एकादशी। सब के लिए बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एकादशी फॉलो करो। हेल्थ के लिए भी अच्छी है, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो आप, और स्पिरिचुअली भी बहुत बेनिफिशियल है। अवॉइड कर सकते हैं तो करिए, ग्रेन्स अवॉइड करिए, और जो भी आप लोगों ने नवरात्रि वगैरह में देखा ही था जैसे फास्ट था, वो फास्टिंग की चीजें खा सकते हैं आप, और कोशिश करो जितना हो सके फ्रूट्स के ऊपर रहो उतना अच्छा है, और ना खाओ तो और भी अच्छा है। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस करो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर सकते हो आप, मेडिटेट कर सकते हो आप, उस पर बड़ा पावरफुल मेडिटेशन होता है, और 1000 टाइम मोर बेनिफिट मिलता है इस पर्टिकुलर डे में अगर आप करो तो करने के लिए हमारे को बस बोलना है और उसके ऊपर फोकस करना है अटेंटिवली। एक जगह बैठ जाओ आप आराम से, और वहां पे आप फोकस कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे एक एक वर्ड को बड़ी अटेंटिवली सुनोगे, और जितने भी कर सकते हो आप कोई एक का महामंत्र तो एक बारी बोल ले, कोई 11 बारी बोल, कोई 108 बारी बोल सकता है। तो 108 बारी को हम कहते हैं एक राउंड। कई डिवोटीज ऐसे 16 राउंड करते हैं हर रोज। तो आप करो जितना हो सके उतना कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वी एंड इट हियर एंड वी विल जॉइन टुमारो सेम टाइम।
हरे कृष्णा। भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा। जय।